हरियाणा में भले ही पंचायती राज के चुनावों की घोषणा हो चुकी हो, लेकिन सरकार जहां अनेकों दावे करती है और ये कहती है कि हमने हरियाणा के हर गांव में करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो विकास कराए हैं। फिलहाल कैथल ज़िले में मौजूद हूं और कैथल ज़िले की बात करूं तो वार्ड नंबर 12 के अंतर्गत आने वाला गांव खनौदा में हूं। हालात में धरातल पर दिखाऊंगा कि सरकार और प्रशासन द्वारा किस तरह के विकास इस गांव में कराए हैं, क्योंकि लगातार हम लोग उस गांव की तस्वीर दिखाते हैं जो चुनावी वादों में लोग आते हैं और ये कहते हैं कि हम यहां पर विकास करवाएंगे, लेकिन आज विकास की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि पहले भले ही वो सरपंच के उम्मीदवार रहे हों और सरपंची में इलेक्शन जीतकर वो कुर्सी पर बैठे हों या जिला परिषद में पार्षद बने हों, अब दोबारा से नुमाइंदे मैदान में हैं, लेकिन पहले वालों ने कितना विकास किया, सरकार के नुमाइंदों ने कितना विकास किया, या जिला प्रशासन के अंतर्गत 2 साल जब ये कार्यकाल रहा उसमें जिला प्रशासन ने कितना काम किया, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने आया हूँ। कैथल के गांव खनौदा में हूँ, वार्ड नंबर 12 में ये पड़ता है। और वार्ड 12 की अगर मैं बात करूं तो कैथल जिले का सबसे बड़ा इस समय चुनाव जो है वो माना जा रहा है। लेकिन तस्वीर आप ये देखिए, गांव खनौदा का ये मेन रास्ता है, जहां के अगर बात करें तो लगभग 250 परिवार जो है वो इस रास्ते से जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन हालात इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तब ये हालात और भी बद से बदतर हो जाते हैं। 5-5 फीट जो है वो पानी जो है बताया जा रहा है कि इस पर हो जाता है, आवागमन का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन जो सरकार और प्रशासन दावों की, विकास के दावों की बात करती है, वो आज यहाँ पर धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो तस्वीर धरातल की है, ग्राउंड जीरो की जो तस्वीर है वो मैं यहाँ दिखाने आपको लेकर आया हूँ। क्योंकि ये कहा जा रहा है, पिछले काफ़ी समय से ये समझा जा रहा था कि गाँव खनौदा में काफ़ी विकास हो चुका है, काफ़ी विकास सरकार द्वारा कराया गया, जिला प्रशासन द्वारा गया। ये तस्वीर है जनाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और आदरणीय यहाँ के विधायक लीलाराम जी। ये तस्वीरें मुंह बोलती हैं आपके विकास कार्यों की। लोग मौजूद हैं और लोगों से जान लेते हैं कि क्या कुछ लोग इस बारे में कहना चाहेंगे। तमाम ग्रामीण हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुलदीप शर्मा जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकासों की अनेक बात जो है वो की जा रही है, मौके पर क्या लगता है जो विकास कार्य करोड़ों की सौगात सरकार द्वारा दी गई है वो लगी है या नहीं लगी? पूरा नहीं जी, 1 रुपया भी लग रहा। बुरा हाल, बारिश में 4-4 फुट पानी हो, 250 घर आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है। बहुत बुरा हाल, प्रशासन बजा लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। खोखले वादे हैं सबके। क्योंकि यहाँ सरपंच आपके गांव का रह चुका है, तो उसके बाद भी विकास कार्य नहीं हुए, क्योंकि करोड़ों की ग्रांट आपके गांव में आई थी, उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। क्या सरपंच की नीयत में खोट था या वो करने के लिए इच्छुक नहीं था? क्या पता जी, इच्छुक नहीं होगा। अभी आपके सामने है विकास, तो सरपंच का तो क्या इस समस्या को लेकर आप लोग सरपंच से नहीं मिले या मौजूदा जो आपके विधायक उनसे नहीं मिले? सब मिल लिए, डीसी दा मिल लिया, एमएलए दा मिल लिया, सरपंच, सब किसी की कोई सुनवाई नहीं है जी। निकासी की व्यवस्था का सबसे बड़ा जो है दिक्कत यहाँ पे देखी जा रही है। बहुत बुरा हाल है जी, झूठे वादे हैं सिर्फ। तो अब क्या लगता है आपको कि अब दोबारा से इलेक्शन आ चुके हैं, सरपंच के भी इलेक्शन है और जिला परिषद के भी इलेक्शन है, क्या लगता है कि कौन उम्मीदवार हो सकता है जो आपके इन समस्याओं को दूर कर पाएगा? उसे तो राव गौतम ने देखेंगे जी, वार्ड नंबर 12 से जो हमारे जिला परिषद के हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं करूंगा उनके प्रति, है तो जोर लगाएंगे भाई को जिताने। तो उनके वादों पर विश्वास है आपको? राव गौतम के वादे पर पूरा विश्वास है जी। जो पहले जिला पार्षद बन चुके हैं, रह चुके हैं, क्या उन्होंने नहीं काम किया? इससे पहले कौन आपके यहाँ पे था? हमारे गाँव के ही थे भी, आप देख लो भी क्या काम करा। क्या नाम था जी? अच्छा जी, उनके द्वारा नहीं काम किया गया, उनके द्वारा भी नहीं काम किया। आपके सामने है जी क्या काम हो रहा है गाँव में, इससे बुरा हाल तो कुछ भी नहीं है। सारे एमएलए मंत्री सरकार अनेकों वादे करती है, करोड़ों की सौगात जो है गांव में दी जा रही है। इस तरह की बातें हमेशा भाषण में की जाती है, क्या मानते हैं? वादे सर, सब खोखले वादे हैं। कितना विकास आपके गांव में हुआ? ये आपके सामने है सर, 0%। 0% 4 दिन पहले बिल्कुल डीपा लग ली। सांसद महोदय भी आपके गांव में आए थे? सारा देखा 15-20 दिन हो गए, अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनसे मांग की थी इन समस्या को दूर निदान, जल्द कार्रवाई कराएंगे। 10 साल हो गए कन्या ना जी, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कांग्रेस ने छोड़कर बीजेपी पे आए थे, लीला भी बनाया था भाई कुछ विकास होएगा, 0 लेवल, कोई काम नहीं होया। क्या गांव के तमाम रास्तों की ये तस्वीर है? सारे चारों गांव के रास्ते हैं मेन, चारों बुरा हाल है। कहीं को गांव में आने का कोई रिश्तेदार नहीं आंदा। और ये हमारे शमशानों की मेन गाड़ है, शमशानों में कोई गुजरता मुर्दा ले जाना पड़ा, 4-4 फुट पानी में मुर्दा लेकर जाना पड़ा। कोई रिश्तेदार आवा भाई मुर्दे के साथ तो जामी है, कोई गुजरा वो भी हंसी लगा। क्या गाँव है यार, नरक है थारा, तो शमशाना में भी नहीं जा सकते, इतना बुरा हाल हमारे गाँव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये व्यवस्था
व्यवस्था है आपकी सरकार की, जहां व्यक्तियों को विकास की बात कही जाती है, अब उन लोगों को अंतिम संस्कार में जाने के लिए भी रास्ते मुहैया नहीं है। शमशान घाट तक जाने के लिए भी लोगों को पानी के अंदर से, यानी गंदे पानी के अंदर से होकर जाना पड़ता है। अब अंतिम यात्रा में भी लोगों को इस तरह की व्यवस्था आपके सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई है। अब इस व्यवस्था को कौन सुधार पाएगा? या कांग्रेस के बाद भाजपा को लेके आए थे, या अब भाजपा के बाद सरकार के पास या जनता के पास कोई और विकल्प होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। सरकार प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। भाई और भी हैं, क्या नाम है भाई? राजेश कुमार है जी। क्या कहना चाहेंगे? करोड़ों की बातें की जा रही हैं, विकास हुआ जी हमारे गाँव में कोई विकास नहीं हो रहा है जी। क्या क्या विकास की दरकरार है फिलहाल? नहीं जी, कोई नहीं जी। कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास होने चाहिए? क्या सरपंच और जिला पार्षद जो रह चुके उन्होंने नहीं करवाया? नहीं करवाया, नहीं किसी ने, कोई नहीं करवाया। करोड़ों की सौगात यहाँ पे गांव में आई, वो कहाँ चली गई? पता नहीं जी कहाँ चली गई? रिश्तेदार दे रहा हूँ, क्या हो रहा है हमारे पूरे गांव में यही हालात सारे है। गाँव में निकासी की मेन समस्या है या कुछ और भी है? नहीं, निकासी की ज्यादा जी, निकासी की ज्यादा। निकासी की से मेन समस्या। चलिए गांव के और भी लोग हैं, अंकल जी से जान लेते हैं। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे? विकास बहुत हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। कितना काम नहीं हुआ आपके यहाँ? कोई काम नहीं हुआ। चलिए शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी है। सर, विकास की करोड़ों की बात कही जाती है, सरकार प्रशासन कहता है गांव को हमने और उच्च स्तर का बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे श्रीमान जी, देखो जो मेरा ग्राम है, जो मेरा दादा खेड़ा है, सबसे पहले बात करूंगा इसकी। मेरा गांव और नगरी का मालिक बहुत ही ठंडा है। ऐसी बात नहीं, हम आए गए का जो भी आदर सम्मान करते हैं, बट लेकिन ये गांव एक ऐसा गांव है, इस क्षेत्र में देखते हुए हर किसी पर विश्वास करता है। जैसे हमारे अभी सरपंच साहब थे, बालाराम जी उनके पुत्र थे, तो उनके ऊपर कोई विश्वास था गांव राम को, भाई हाँ बनाएंगे, कुछ अच्छा होगा। बट लेकिन गांव राम की तो क्या, मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं कि खुद उन्होंने अपनी भी कोई ऐसी छवि नहीं बनाई गांव के अंदर जिससे हमारा गांव संतुष्ट हो। अदरवाइज अब आगे राजनीति की बात कह रहा है ना, वह पुरानी लेडीज कह रहा थी, आगे गुड़िया ने रुक्का मार दिया, बोली मारी मेरे मामे आ गए। और तो वो लेडीज गंदे कहा भाई तो मेरे हैं। हम आज के टाइम में ये कहेंगे, इस राजनीति कोई भी है कि बरते हुए मारे हैं। जो कह रहे हैं ना राजनीति हमारी, ये कहते हैं वो करा, ये व्रत रखे, हमने देख रखे। मैं युवा पीढ़ी हूँ, जर्नल हूँ, बट लेकिन पढ़े लिखे बालक, हम पढ़े लिखे होने के बाद हम ये कह रहे हैं, देखो जैसे अभी ये सामने दिख रहा, अभी मेरे पिताजी 17/8 को एक्सपायर हुए थे, तो गांव राव में ठीक है जैसे मोल था वैसे ही किया, बट लेकिन यहीं को आना था, शमशान में ले जाने के लिए यहीं को आना था। और हमने रास्ता दूसरा कवर किया, उसमें भी काफ़ी दिक्कत आई, बीड़ी गलियां थी। अगर हमारा ये रास्ता होता, अदरवाइज घर बाहर से कोई भी रिश्तेदार आए, मिलने आए, दुख में आए, सुख में आए, या कुछ देने के लिए आए, रास्ता नहीं आने के लिए, तो मेन रास्ता यही है। तो गांव के और रास्तों की भी तस्वीर यही है क्या? इसी तरह के हालात हैं? जी श्रीमान जी, गांव की क्या, मैं ये कहूँगा हमारे आसपास में लगभग जैसे टी गांव है, टी गांव आज NRI में आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वहाँ के सरपंच साहब बहुत अच्छे थे। मैं सरपंच साहब में भी नहीं कमी कहूँगा, हम तो ये कहेंगे भाई अगर वो नियति काम करने की रास्ता नहीं दे रहा ना, हमारे गांव से युवा बच्चे हैं, युवा हमारे जो गांव का एक बंद मुट्ठी सिस्टम है, उनको ले 5-4 को जाओ जिसके बाद जाना है, बट गए भी लेकिन रास्ता नहीं मिला। अब इन सभी बातों को आप लोग कहाँ देखते हैं? क्या सरकार की करोड़ों रुपए की सौगात हर गांव में दी गई? क्या वो सौगात जो दी गई, उन सौगातों से ये विकास होता है? लेकिन कैथल के गांव खनौदा में हूँ, वार्ड नंबर 12 के अंदर आता है, लेकिन वार्ड नंबर 12 के अंदर गांव खनौदा में विकास जो सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से देखा जा सकता है, जो व्यवस्था इस समय गांव की है वो ग्राउंड जीरो पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब व्यक्ति को अंतिम समय में भी अगर रास्ता नहीं मिलता, या उनको अंतिम यात्रा में शमशान ले जाने वाले व्यक्तियों को अगर पानी में से निकलना पड़ जाए, तो ये व्यवस्था है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जी। रिश्तेदार आवा, जूते चप्पल जरा पैर का आवा,
वहाँ नहीं आ सकते रोको। उनके कपड़े कटवाएगा, जूते कटवाएगा, हम जाने पड़ा ना सुनसान में। तो कौन जिम्मेवार मानते हैं आप इसको? किसका, कौन जिम्मेवार है इस व्यवस्था का? प्रशासन है सारा। सारा प्रशासन है। सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। दोषी है। सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं दोषी हैं। दोषी है सरकार। सरकार पक्की करेगा, देखिए गोबर करेंगे रोज रोड़ा के लिए। हाँ जी, गोबर ने नाश कराया ज्यादा। अच्छा, गोबर ने नाश कर रखा है। तो इसकी व्यवस्था सरपंच को बनानी चाहिए थी, लोगों को जागृत करना चाहिए था। मानते नहीं कोई सरपंच भी। अच्छा, किसी ने माना नहीं है। चलिए, लेकिन व्यवस्था क्या है? गांव खनौदा के धरातल ग्राउंड जीरो पर व्यवस्था दिखा रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा करेगा जो वार्ड नंबर 12 से चुनावी मैदान में है, भले ही वो राव गौतम हो या विकास तंवर हो या गुरुदेव टीक हो या प्रदीप क्योड़क हो, वोट मांगने के लिए जरूर गांव खनौदा में पहुंचेंगे, लेकिन इस विकास को कौन बदल पाएगा या इसकी तस्वीर कौन बदल पाएगा, या कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो गांव खनौदा की तस्वीर को बदल पाएगा, किसके वादों और मुद्दों में दम होगा, गांव खनौदा के लोग उसी के साथ लगेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव में किस तरह के हालात हैं। चुनावी मैदान में आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी पर या उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं जिस कुर्सी को लेकर वादे करते हैं, फिर वो उन वादों को भी भूल जाते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता समझ चुकी है कि आखिरकार कौन गांव की भलाई कर सकता है, कौन ऐसा वो व्यक्ति है जो गांव के विकास के लिए जो है वो पहल कर सकता है। अब ऐसे ही व्यक्तियों को जो है जनता चुनेगी और उस कुर्सी पर बैठाएगी। लेकिन हर गांव की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और लगातार ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाएंगे, ताकि आप इन तस्वीरों को देखकर वो नुमाइंदा चुन सकें जो नुमाइंदा आप तक पहुंचे और उसके वादे और जो दावे हैं वो आपको पसंद हो और वादों दावों में दम लगता हो, उस व्यक्ति को चुनने का काम करें।